किसान साथियों, अभी के समय में हमारी जो गेहूं की फसल है ना, उसमें हमको एक समस्या देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिल रही है। जो हमारी समस्या है ना, वो पीलेपन की लेकर के समस्या। हमारी गेहूं की जो फसल है ना, उसमें पीलापन आ रहा है। तो वो पीलापन क्यों आ रहा है? कोई पोषक तत्व की कमी है या फिर आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें कोई रोग लग रहा है? तो किसान साथियों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो पीलापन है ना, ज़्यादातर किसानों की गेहूं की फसल है ना, उसमें सिंचाई के पहले भी आ रहा है और कुछ किसान भाइयों के सिंचाई करने के बाद आ रहा है। तो यह समस्या आपको क्यों देखने के लिए मिल रही है और कैसे आपको इसको सही करना है? तो किसान साथियों, आप लोग एकदम सही वीडियो पर आए हैं। आपकी जो समस्या है ना, वो आपकी समस्या एक बार में ही सारी खत्म हो जाएगी और आपकी जो गेहूं है ना, उनका अच्छा ग्रोथ भी होगा और फसल है जो पीली है ना, उसमें हरापन आ जाएगा। आपको कोई उससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो समस्या है ना, ज़्यादातर किसान भाइयों को अभी देखने के लिए मिल रही है। पहले पानी के पहले या पानी के देने के बाद जो समस्या है ना, वो देखने के लिए मिल रही है। तो किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो किसान साथियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड आपको तरह तरह की वीडियो मेरे चैनल पर एक विश्वसनीय जानकारी देखने को मिलती रहती है। तो किसान साथियों, क्या हो रहा है कि जो हमारी ये गेहूं की फसल है ना, तो कुछ किसान भाइयों की गेहूं की जो फसल है उसमें पानी देने से पहले ही पीलापन आ जा रहा है। और कुछ किसान साथियों का है ना, जो पानी पहली सिंचाई वो लोग कर दे रहे हैं, उसके बाद हमारी गेहूं की फसल में पीलापन आ रहा है। तो आप लोग कैसे इसको फ्री में सही कर सकते? आपको कि जो पोषक तत्व है ना, उनकी कमी हो रही है। किसान साथियों, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही ये कोई रोग है और ना ही इसमें कोई पोषक तत्वों की कमी हो रही। इसमें क्या है ना, जैसे आपकी जो गेहूं का जो पौधा है ना, उसको आपको उखाड़ करके देखना है। उस पौधे को आपको उखाड़ करके देखना, उसमें आपको छोटे छोटे पीले से कलर के छोटे छोटे उसमें कीड़े देखने के लिए मिलेंगे, जो कि हमारी गेहूं की फसल में रस चूसने का काम कर रहे हैं। उनको आपको कैसे मारना, कौन सी दवाई लगेगी? किसान साथियों, आपको इसमें कोई दवाई देने की आवश्यकता नहीं। आप लोग अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई आप लोग कर देते हो, सिंचाई के बाद आप लोग खाद डालते हो ना, तो उस खाद में जैसे कोई सागर का हो गई, टोकी है और बहुत तरह की जो एंजाइम है ना, जाइम है ना, तो आप लोग उनको डालते हो। तो उनसे क्या है ना, हमारी जो पौधे की बढ़वार होती है ना, तो वो अच्छी होती है। और वही खाद क्या है ना, हमारी गेहूं की फसल में बहुत सारे छोटे छोटे कीटों का नाश कर देते, यानी जो कीट रहते उनको ख़त्म कर दे। तो किसान साथियों, आपको इसमें कोई दवाई डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी गेहूं की फसल में इससे भी आपका जो पीलापन है वो सही नहीं होता है, तो किसान साथियों, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना करके रखी जो खादों से रिलेटेड है, हरेपन से रिलेटेड है। तो आप लोग उनको जा करके देख लेना। और अगर आपकी फिर भी समस्या सही नहीं होती, तो आप लोग अपनी गेहूं की फसल में एनपीके का स्प्रे कर सकते हो। पर मैं आपको बताऊं कि किसान साथियों, जो आपकी जो पीलेपन की समस्या सिंचाई से पहले और सिंचाई से बाद आपको देखने के लिए मिल रही है, तो उसमें कुछ नहीं, उसमें कीड़े हैं। आप लोग अपनी गेहूं की फसल को उखाड़ करके देखना, उसमें आपको छोटे छोटे कुछ इस तरह से आपको कीड़े उसमें दिखाई देंगे। और इन कीड़ों को आप लोग को किसी दवाई से, किसी कीटनाशक से ख़त्म नहीं करना। आप लोग अपनी गेहूं की फसल में जो खाद डालोगे ना, जो खाद यूरिया के साथ मिला करके डालोगे, उसी से आपकी गेहूं की फसल के सारे कीट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि छोटे कीट हैं। और ये जो खाद रहते, टोकी वगैरह होते, सागर का होती जो दाने वाली, तो एक है ना, छोटे कीटों को ख़त्म करते हो, हमारी जड़ों की वृद्धि भी अच्छी करते हो। तो किसान साथियों, आप लोग इस तरह से अपनी जो गेहूं की फसल है ना, उसमें पीलेपन को ख़त्म कर सकते हो। और अगर इससे ख़त्म नहीं होती, तो आप लोग को ले लेना अपनी गेहूं की फसल में एनपीके, जो एनपीके रहता है उसको आपको एनपीके 19-19 ले लेना है और उसका आपको स्प्रे करना। एक से लेकर के 1.5 किलो एनपीके लेना है 19-19, और उसको आपको 150 से लेकर 200 लीटर पानी में घोल करके अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना। जिससे क्या है ना, हमारी गेहूं की जड़ों की वृद्धि होगी और कल्लों का विकास भी होगा और पीलापन भी हमारा इससे ख़त्म हो जाएगा। और किसान साथियों, जो आपकी जो समस्या है ना, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो समस्या है ना, सिंचाई से पहले की और सिंचाई से बाद अगर पीलापन आता है, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आपको ये भी बताया होगा कि इनको डालना, उनको डालना, कुछ खाद आपको नहीं डालना, आप लोग को यूरिया डालना। और यूरिया के साथ जो भी आप लोग एंजाइम डालते हो ना, जो जिंक वगैरह रहती हैं, जो भी आपके जो फर्टिलाइज़र रहते हैं, आप लोग उनको, ह्यूमिक एसिड वगैरह जो रहते हैं, उनको आप लोग यूज करके अपनी गेहूं की फसल को
हरा कर सकते हो, उसमें कोई आपका नुकसान नहीं होगा, ना ही आपका कोई उसमें खर्च आएगा। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी आप लोग शेयर कर देना और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड आपको विश्वसनीय जानकारी मैं लाता रहता हूँ। तो किसान साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी जो कोई वीडियो मैं लाता हूँ ना, तो आपके फ़ोन तक मेरी वीडियो आप तक पहुँचा सकता हूँ। तो किसान साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।